हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिएगा, हम लोगों ने क्लास 9 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 यानी कि बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री को स्टार्ट किया है, जिसमें हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, तो प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जिन्हें हम समझेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप टॉपिक्स देख सकते हो, इन्हीं सब के बारे में हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है, लाइन। लाइन क्या होता है, बहुत ही सिंपल है ये। तो देखो, जैसे कि ना मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी, ये लो, ये मैंने इस तरीके से एक लाइन खींची। ठीक है, और मैंने दोनों तरफ क्या लगा दिया स्टूडेंट्स, एरो लगा दिया। देखो, लाइन और सेगमेंट ना दोनों मैं आपको एक साथ में बताती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर भी मैंने एक लाइन खींची, ये रहा मेरा पॉइंट ए, रुको, पॉइंट ए, और यहाँ पर रहा पॉइंट बी। ठीक है, यस, और मैंने इस तरीके से ये लाइन खींच दी, बराबर। और देखो यहाँ पर सेगमेंट और लाइन में आप लोग देखिएगा हुआ क्या है, यहाँ पर मैंने ये एरो लगाया है और बाकी इसमें एरो नहीं लगाया है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो एरो लगाने का मतलब ये है कि ये इधर से भी चाहे जितना आप इसको बढ़ा सकते हो या फिर छोटा भी कर सकते हो, और अगर चाहो तो इधर से भी आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। यानी कि ये कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पे खत्म हुआ ये हमको नहीं पता। अगर आप चाहो तो इसको बढ़ाते जाओ, चाहे जितना लंबा कर दो। ठीक है, और पीछे से भी आप चाहे जितना भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, लाइन कहते हैं। ठीक है, अच्छा सेगमेंट क्या होता है, तो देखो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, देखो इसके एंड पॉइंट हम लोगों को पता है, यानी ये कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पे खत्म हुआ हम जानते हैं। कहाँ से शुरू हुआ, ये ए से शुरू हुआ और बी पर आकर के खत्म हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है बच्चों, सेगमेंट। यानी सेगमेंट में क्या होता है, जो दोनों पॉइंट्स होते हैं ना, किसी भी लाइन के जो आखिरी पॉइंट्स होते हैं, हमें पता होता है कि वो कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पे खत्म हुआ। यानी हम जानते हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है और जो एंड पॉइंट है वो क्या है, बी है, लेकिन इसमें हमें नहीं पता, ये तो आगे 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 बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, इसीलिए मतलब इस टाइप के फिगर को हम लोग लाइन कहते हैं और इस टाइप के फिगर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, समझ पाए ना दोनों का डिफरेंस क्या होता है। इसमें हमें कोई खबर नहीं, लेकिन इसमें सब कुछ पता है कि इसका लेंथ कितना होगा, कहाँ से शुरू कहाँ पे खत्म, सब जानते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, री की बात करेंगे। री क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पर ना एक मैंने पॉइंट ले लिया, चलो मैंने ए ले लिया। ठीक है, और यहाँ से मैंने ये लाइन खींच दी इस तरीके से। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ये एरो लगा दिया। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये कहाँ से शुरू होता है, ए से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है। देखो एरो का मतलब क्या, ये पता नहीं कहाँ पे खत्म होगा, हमें नहीं पता। आप चाहो तो इसको कितना भी बढ़ा सकते हो, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, चाहे जितना बढ़ाओ। ठीक है, यानी देखो रे मतलब क्या होता है कि वो लाइन का ना जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब वो कहाँ से शुरू हुआ ये हम जानते हैं, लेकिन कहाँ पे खत्म होगा ये हमें नहीं पता होता। ठीक है, जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ले लीजिए सन का। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ना सन का ले लो। ये कौन है, सन। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये जो सन के पास से रेज निकलती हैं, ओके मैं थोड़ा बनाने की कोशिश करूँ, हाँ अच्छी बनेगी, बचपन में बहुत बनाते थे। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने भी जरूर बनाया होगा ड्राइंग में। चलो ऐसे ही करके, तो सूरज के पास से किरण निकलती है ना, हम तो ऐसे ही बनाते थे जब सिनरी वगैरह बनाते थे तो। ठीक है, तो देखो ये जो किरण यहाँ पे निकल रही है बच्चों, वो क्या होता है, वो जमीन तक आता है। ठीक है ना, वो किरण निकलता है कहाँ से, सन के पास से निकलता है और पूरा अर्थ तक आता है ना। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हम जानते हैं, कहाँ से वो रे आ रहे हैं बताओ, वो सन से आ रहे हैं। ठीक है, यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट हम लोगों को पता है, लेकिन वो कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता है ना, वो जमीन तक आएगा। लेकिन अगर और नीचे हुआ तो मतलब वो जा ही सकता है ना, पूरा आगे 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 वो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब जो सन की तरफ से जो लाइट आती है उसको भी हम लोग रे के नाम से ही जानते हैं। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हो टॉर्च का। ठीक है, देखो बच्चों, टॉर्च में क्या होता है, जब हम उसको जलाते हैं तो वो टॉर्च में से रोशनी निकलती है और जितना खाली जगह रहेगा सब जगह वो जाएगा, है ना, पूरा इस तरीके से सीधे सीधे होकर के जाता है। याद रखना, रे जो है ना वो सीधे में ही जाता है। ठीक है, समझ पाए। तो भाई टॉर्च से भी क्या होता है, टॉर्च से जो किरण निकलती है उसको भी हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो रे के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को, सिंपल था ना, लाइन रे सेगमेंट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अभी मैं आपको लास्ट में फिर से रिवीजन करवा दूंगी, चिंता मत करो तीनों के बारे में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स की बात करेंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल आप लोग को याद है, हम लोगों ने क्लास 8 में इस तरीके से सीखा था, है ना। ये सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंट का। कॉन्ग्रुएंट यानी क्या, इक्वल। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स, यानी कि अगर दो सेगमेंट जो है, मतलब दो सेगमेंट्स हैं आपके पास, दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल है, ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो दोनों सेगमेंट्स कैसे सेगमेंट है, तो कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट है। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये एक सेगमेंट ले लिया जिसका नाम रख दिया मैंने ए बी, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे दूसरा सेगमेंट ले लिया जिसका नाम रख दिया बच्चों मैंने सी डी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका लेंथ भी हम लिख देते हैं, इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर का, ये भी कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है बच्चों, इक्वल है। देखो लेंथ ऑफ ए बी, मतलब ए बी का लेंथ 5 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ सी डी का भी लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो दोनों सेगमेंट्स है ना आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, किससे, एक देखो सेगमेंट को हाफ में, मतलब इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, अगर आपको कोई कॉन्ग्रुएंट वगैरह दिखाना है ना तो ऐसे लिखने का, SEG बस, ठीक है। सेगमेंट ए बी ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, सेग सी डी के, समझ पाए, यस। तो ये होते हैं बच्चों कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे क्या देखेंगे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स, यानी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्सिविटी। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो जैसे कि यहाँ पर एक सेगमेंट है, ये ले लो जी एक सेगमेंट, ठीक, यस, ए बी। तो रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या होता है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि ये जो सेग ए बी है ना, ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये खुद के ही कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी कि सेग ए बी के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ने यही तो बोला है कि ये जो सेगमेंट ए बी है ना ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, तो खुद के, यानी सेगमेंट ए बी के ही, ठीक है। फिर यहाँ पे अगली प्रॉपर्टी हम लोग समझ लेते हैं, सिमेट्री। देखो ये प्रॉपर्टी देख करके पहली बात तो आप लोग डरिएगा नहीं, आराम आराम से पढ़ो, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है, यस। आपको याद नहीं करना, बस आप समझ लीजिए, ठीक है। आपको बस पता होना चाहिए कि ये सारी प्रॉपर्टीज के नाम क्या है। अगर कुछ ऐसा आया तो आप देख करके बता सकते हो कि इसका नाम रिफ्लेक्सिविटी है, इसका नाम सिमेट्री है, ठीक है। चलो सिमेट्री का मतलब समझ लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने ना एक और सेगमेंट बना दिया, ये लो सी डी, ठीक है, यस, और दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो यहाँ पे होता क्या है सिमेट्री में, जैसे कि अगर मैंने बोला कि ये जो ए बी है ना बच्चों, सेगमेंट ए बी, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट सी डी के, मतलब ए बी कॉन्ग्रुएंट है सेग सी डी के। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो सी डी है ना ये भी कॉन्ग्रुएंट है ए बी के, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, पहले मैंने क्या बोला कि ए बी कॉन्ग्रुएंट है सी डी के, तो फिर हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि ये जो सेगमेंट सी डी है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, सेग ए बी के, ठीक है। जैसे रुको मेरे पास दो पेन है, ये लो, हाँ ये लीजिए मैंने पेन ले लिया, ठीक है, ये देखो कैसा हो गया, अब ठीक है। तो देखो ये वाला जो पेन है ना वो इसके इक्वल है, मैंने क्या बोला, ये वाला पेन इसके इक्वल है, तो मैं ऐसा भी तो बोल सकती हूँ ना कि ये वाला पेन इसके इक्वल है ना। अगर ये इसके इक्वल तो ये इसके इक्वल होगा, वही तो यहाँ पर बोला कि अगर ए भी इसके इक्वल है मतलब कॉन्ग्रुएंट है तो सी डी भी इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, बस यही है प्रॉपर्टी सिमेट्री की, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, ट्रांजिटिविटी। हाँ इसका मतलब क्या होता है, चलो पेन की मदद से आपको समझाती हूँ। देखो जैसे मेरे पास ना 3 पेन है, रुको मुझे कलर, हाँ ये देखो 3 कलर के मुझे मिल गए, ठीक है। मैंने क्या बोला पता है आप लोगों को, पहले तो मैंने ये बोला कि ये जो व्हाइट वाला है ना, ठीक है, अभी इसको देखो, ये जो व्हाइट वाला पेन है वो इसके इक्वल है, मैंने बोला व्हाइट वाला इसके इक्वल है, ठीक है। फिर इसको मैंने रख दिया और मैंने क्या बोला कि ये वाला जो पेन है ना ग्रीन वाला ये इसके इक्वल है, व्हाइट वाला इसके इक्वल था, ग्रीन वाला इसके इक्वल है, ठीक है। तो फिर मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये जो पेन है ना, ये जो ग्रीन पेन है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये व्हाइट वाले के इक्वल हो जाएगा। समझ पाएगी नहीं, देखो स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला कि व्हाइट वाला जो पेन है वो इसके इक्वल है, ठीक है। और फिर मैंने क्या बोला कि ये जो पेन है ना वो इसके इक्वल है, तो अगर ये इक्वल है तो फिर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यही तो है वो प्रॉपर्टी ट्रांजिटिविटी। चलो लिख करके बताती हूँ, ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, जब लिखेंगे ना तो अच्छे से समझ आएगा, ठीक है, नहीं तो ये पेन के चक्कर में आप गुम गए होंगे। चलिए कोई बात नहीं, लिख करके समझो, ज़्यादा अच्छे से समझेगा। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा पता है, मैंने बोला कि अगर सेग ए बी ये कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट सी डी के और सेग सी डी जो है ना ये कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट ई एफ के, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं,
ये बाद में बताती हूँ, पहले ये देखो मैंने इधर क्या लिखा कि ये जो ए बी है ना, सेगमेंट ए बी सी डी के कॉन्ग्रुएंट है, और ये जो सी डी है ना ये ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ए बी और ई एफ भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रही हूँ ना, आप देखिएगा जब भी आप आगे के लेसन में जाएंगे ना, तो जब हमें प्रूफ वगैरह करना होता है तो वहां पे हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं कई बार, ठीक है। इसीलिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ओके। तो चलो देख लेते हैं, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये जो सेगमेंट ए बी है ना, सेग ए बी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सेग ई एफ के, ठीक है। यानी हमने देखो इनडायरेक्टली कैसे बता दिया कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखो ध्यान से, ए बी जो है ये सी डी के कॉन्ग्रुएंट है, और ये जो सी डी है ना वो इसके है, ठीक है। यहाँ पर भी सी डी आया, यहाँ पर भी सी डी आया, तो अगर ये सी डी के कॉन्ग्रुएंट है, सी डी इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ए बी और ई एफ भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सिंपल, ठीक है। आसान था ना। चलो अब नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, मिड पॉइंट की बात करेंगे। अच्छा, मिड का मतलब क्या होता है, बीच में, है ना। पॉइंट यानी क्या, पॉइंट, ठीक है। जैसे आपके पास कोई सेगमेंट है ना, रुको मैं यहाँ पे एक सेगमेंट बना ही देती हूँ। नाम क्या रखे, पी क्यू, थोड़ा इस बार ना अलग नाम रखते हैं। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट एम, ठीक है। आपको पता है ये जो है ना, ये जितना है उतना ही ये भी है। जैसे कि अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितने सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो सेगमेंट है हमारे पास, सेगमेंट पी क्यू, ठीक है, इसमें पी एम और एम क्यू दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला जो पॉइंट है ना वो क्या बनेगा, मिड पॉइंट बनेगा इस सेगमेंट का, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, हियर हमने ये देखा कि ये जो PM है ना ये कॉन्ग्रुएंट है MQ के, ठीक है। दोनों के दोनों 2-2 सेंटीमीटर के हैं, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट M है ये क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम कि पॉइंट M इज द मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट, है ना। मिड पॉइंट यानी क्या, बीच वाला पॉइंट, ठीक है। जैसे कि ये मेरा पेन है, मुझे क्या करना है, बीच से इसको काटना है, तो मैंने ना बीच में निशान लगाया, एक पॉइंट ले लिया Q, ठीक है। तो वो जो पॉइंट मुझे मिलेगा वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। अच्छा, मिड पॉइंट करता क्या है, तो वो सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे कि यहाँ पर ये रहा मेरे पास सेगमेंट, ठीक। अब मैंने एक मिड पॉइंट ले लिया यहाँ पर, तो ये मिड पॉइंट क्या करेगा, बीच वाला पॉइंट क्या करेगा, इस सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। यस, तो मिड पॉइंट आप लोग को याद रहेगा ना, यस याद रखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस एट 1.2 में हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले, ठीक है। वहां पर भी आपको अच्छे से समझाऊंगी, चिंता नहीं कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे क्या देखेंगे, कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट्स। अब इसका मतलब क्या होता है, ये तो और भी आसान है। कंपैरिजन मतलब क्या होता है, ये बताना कि कौन बड़ा कौन छोटा। चलो मैं यहाँ पे पेन ही ले लेती हूँ, आज पूरा पेन ही दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। देखो कोई बड़ा पेन है, हाँ मिल गया, ठीक है। यस, ये ले लो, ये काफ़ी छोटा हो गया पर आपको दिखेगा, ठीक है। देखो मेरे पास 2 पेन है, मुझे बताइए कौन, अच्छा दोनों को कंपेयर कीजिए। कंपेयर करने का मतलब क्या होता है, बताना कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, आपको देखो दिख रहा होगा, बोलो ये बड़ा है ये छोटा है ना। तो देखो हमने इनको देख करके कैसे कंपेयर करके बता दिया कि ये ग्रेटर है, ये मतलब ये कम है, ठीक है। तो वैसे ही आपको सेगमेंट में भी बताना होता है। अगर आपको 2 सेगमेंट दिए गए हैं तो आप कैसे बताओगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उसके लेंथ को आप लोग देखोगे, ठीक है। और जिसका लेंथ ज़्यादा होगा वो बड़ा, और जिसका लेंथ कम होगा वो छोटा, ठीक है। ये लीजिए मैंने ना यहाँ पे एक सेगमेंट खींच दिया जिसका नाम आ गया XY, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैंने एक सेगमेंट बनाया जिसका नाम हो गया AB, ठीक। तो बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा। अब तो ये सामने से ही दिख रहा है, इसके लिए तो हमें इसका लेंथ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये इतना सा दिख रहा है, ये इतना बड़ा दिख रहा है। वैसे सेगमेंट ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, सीधा होता है, ठीक है। हाँ ये सीधा है, समझ जाइए, ठीक है। तो कौन बड़ा कौन छोटा, ये है बड़ा ये है छोटा। अच्छा लिखोगे कैसे, ये तो पहले सीख लो। तो देखो आपको ऐसे लिखना होगा कि ये जो सेगमेंट AB है ना बच्चों, ये ग्रेटर है। ये वाले साइन का मतलब क्या होता है, इसका मुंह जिसकी तरफ इस तरीके से जिसकी तरफ खुला रहा उसी को हम लोग बड़ा समझते हैं। तो सेगमेंट AB जो है वो ग्रेटर है किससे, एज कंपेयर टू सेग XY, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को कंपैरिजन करके बताना रहता है ना।
तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, बस इतना ही देखना था, बाकी इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी हम डायरेक्टली हमारा जो प्रैक्टिस एट 1.2 है ना उसको शुरू कर सकते हैं। चलो एक बार आपको रिवीजन करवा देती हूँ। देखो लाइन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें पता नहीं होता कि वो कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पे खत्म हुआ, हम कुछ भी नहीं जानते, ठीक है। मतलब ये जानते हैं कि वो लाइन जा रही है, कहाँ से जा रही है ये भी जानते हैं, लेकिन वो कहाँ से शुरू कहाँ पे खत्म ये हमें नहीं पता होता, ठीक है। तो इसी फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं, बराबर। रे किसको कहा जाता है, तो रे मतलब वो लाइन जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग को पता होता है कि वो कहाँ से शुरू हुआ, बाकी कहाँ पे खत्म होगा वो हम नहीं जानते। आप चाहो तो उसको कितना भी आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आप लोग याद रखिएगा, सनरेज और टॉर्च की लाइट, ठीक है। टॉर्च लाइट और सनरेज ये किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये है एग्जाम्पल रे के। अगर आपके मन में और कोई भी एग्जाम्पल है रे को लेकर के तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे बच्चों, सेगमेंट की बात करेंगे, है ना। सेगमेंट तो हमने देख लिया। सेगमेंट होता क्या है, जिसके एंड पॉइंट हम लोग को पता होता है, हम जानते हैं कि वो कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से खत्म हुआ, ठीक है। तो ऐसे टाइप के लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट मतलब क्या हुआ कि अगर दो सेगमेंट्स हैं हमारे पास और दोनों के लेंथ क्या है, इक्वल है, मतलब अगर एक 5 सेंटीमीटर का तो दूसरा भी 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ऐसे सेगमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स कहते हैं। और उनको कैसे लिख करके दिखाया जाता है, तो ऐसे सेग ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग सी डी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, रिफ्लेक्सिविटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेगमेंट दिया गया है वो खुद के ही इक्वल मतलब कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। सिमेट्री में हमने क्या देखा, आपने देखा ही, जैसे कि अगर ए बी कॉन्ग्रुएंट है सी डी के तो फिर सी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ए बी के। सिमेट्री यानी क्या, एकदम आमने सामने, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रांजिटिविटी हमने देखा। इसमें हमने क्या देखा कि अगर ए बी सी डी के कॉन्ग्रुएंट है, सी डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ, ओके। फिर हमने ये मिड पॉइंट के बारे में जाना। मिड पॉइंट क्या करता है, किसी भी सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। और मिड पॉइंट मतलब बीच वाला पॉइंट जो सेगमेंट के बीच में ही आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हमने क्या देखा, कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट्स को अगर कंपेयर करना है तो आप कैसे कर सकते हो। और सुनो एक और बात बता दूं यहाँ पर, जैसे कि आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये तो मैंने बताया ही नहीं था, सेग एक्स वाई इज लेस देन सेग ए बी, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे लिख दो और लगा देते हैं, या फिर ऐसे लिख दो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। और एक और बात बता दूं, देखो किसी भी सेगमेंट में ना बस एक ही मिड पॉइंट होता है, ओनली 1 मिड पॉइंट होता है, ठीक है। मतलब बीच वाला पॉइंट तो एक ही होगा ना, 2-3 कैसे होंगे, आप ही सोचिए। बीच यानी क्या, एकदम बीच में, ठीक है। तो याद रखिएगा मिड पॉइंट बस एक होता है, ओके, यस। तो अभी के लिए हम यहीं पे रुकते हैं स्टूडेंट्स। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस एट 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अपनी नोटबुक बनाइए और उसमें जो भी आपको बताते जाती हूँ उसे अच्छे से लिखिए, ठीक है। अभी से अच्छे से पढ़ाई करोगे तो क्लास 10th में भी आप बहुत ही अच्छा करोगे मैथ्स के अंदर, ठीक है, यस। तो अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगी, चलते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। चलो गुड बाय एवरीवन।